बहुत से लोग नहीं जानते कि इस तस्वीर में मानेकशॉ कौन है। उन्हें जानने के लिए हमें 1914 के इतिहास में जाना होगा। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। फील्ड मार्शल सैम होर्मुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ भारत के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य कमांडरों में से एक थे। मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। मानेकशॉ के पिता डॉक्टर होर्मिस्ट मानेकशॉ कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सेना में शामिल हो, लेकिन सैम अड़े हुए थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तब उनके पिता को उन्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेजना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह लंदन जाकर स्त्री रोग विशेषज्ञ बनेंगी, लेकिन मानेकशॉ के बाबा इससे सहमत नहीं थे। इसके बाद मानेकशॉ ने सेना में भर्ती होने के लिए प्रवेश परीक्षा दी, बाकी इतिहास है। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद मानेकशॉ ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए। जल्द ही उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, अब म्यांमार में जापानियों के साथ संघर्ष के दौरान मानेकशॉ ने ब्रिटिश भारतीय सेना की 4/12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में एक कप्तान के रूप में कार्य किया। युद्ध के मैदान में 50% सेना खोने के बावजूद मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना जापानियों को हराने और सीतोंग पुल पर कब्जा करने में कामयाब रही। मानेकशॉ पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के 5 सितारा रैंक पर पदोन्नत किया गया था। मानेकशॉ 40 साल तक भारतीय सेना में थे। उन्होंने भारत के लिए 5 महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध, 1947 का भारत पाक युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध और 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। 25 मार्च 1971 पश्चिमी पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के लोगों पर बेरहमी से हमला किया और मुक्ति युद्ध शुरू हो गया। भारत बांग्लादेश को अपना समर्थन देते हुए 3 दिसंबर को औपचारिक रूप से युद्ध में शामिल हो गया। 16 दिसंबर 1971 को करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। यह दिन भारत के शौर्य इतिहास में स्वर्णिम दिन माना जाता है। भारत को वह ऐतिहासिक जीत दिलाने में मानेकशॉ ने अहम भूमिका निभाई थी। सुनने में आया है कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना में शामिल होने से ठीक पहले भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मानेकशॉ से सेना की तैयारी के बारे में जानना चाहती थी। उस वक्त मानेकशॉ ने कहा था, मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। इंदिरा के पति फिरोज गांधी पारसी थे। सुनने में आता है कि मानेकशॉ से उनके दोस्ताना रिश्ते थे, इसीलिए मानेकशॉ कभी कभी इंदिरा को स्वीटी भी कहा करते थे। 1953 में मानेकशॉ को 8 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट और 61 कैवेलरी के कर्नल के रूप में नियुक्त किया गया था। मानेकशॉ को 8 जून 1969 को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष के रूप में उन्होंने थल सेना, नौसेना और वायु सेना को समेकित और मजबूत किया। मानेकशॉ कई बार युद्ध के मैदान में मरते मरते बचे और जीवित रहे। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में एक युवा सेना कप्तान के रूप में मानेकशॉ को जापानी सेना से लड़ते समय 9 बार गोली मारी गई थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युद्ध के मैदान में लड़ाई के दौरान मानेकशॉ के साथी योद्धा शेर सिंह ने आकर उन्हें बचाया। लंबे इलाज के बाद वह ठीक हो गए और फिर से सेना में शामिल हो गए। मानेकशॉ ने प्रसिद्ध रूप से कहा, अगर कोई आदमी कहता है कि वह मरने से नहीं डरता है, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या वह गोरखा है। मानेकशॉ एक और कहावत है जो लोकप्रिय हुई। उनसे पूछा गया कि अगर वह बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले जाते तो क्या होता। मानेकशॉ ने जवाब दिया, तब पाकिस्तान सभी युद्ध जीत चुका होता। भारतीय सेना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1942 में मिलिट्री क्रॉस, 1968 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
1972 में राष्ट्रपति के एक विशेष आदेश द्वारा मानेकशॉ की सेवा अवधि 6 महीने बढ़ा दी गई। पहले तो उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने को लेकर अनिच्छा व्यक्त की, लेकिन बाद में राष्ट्रपति के सम्मान में इस फैसले को स्वीकार कर लिया। मानेकशॉ की 27 जून 2008 को तमिलनाडु के वेलिंगटन में सेना अस्पताल में निमोनिया से मृत्यु हो गई। उनके सम्मान में 2014 में वेलिंगटन में मानेकशॉ की एक प्रतिमा लगाई गई थी। विक्की कौशल स्टारर सैम बहादुर फिल्म भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है। धन्यवाद।